भी कथा नहीं सुन पाएगा, पर जो अपने आप को भूलकर कथा में बैठेगा वो राम की कथा अच्छी तरह सुन पाएगा। जिसके पीछे जिसका सम्मान, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका पद, जिसकी पोजीशन, जिसकी पावर, जिसकी प्रेस्टीज साथ में है, वो बैठ जाएगा कथा में पर सुन नहीं पाएगा। पर जो दीन होकर बैठेगा वो सुन भी पाएगा और उसको कथा का फल भी मिलेगा। जब कथा सुन ली, सती को फल नहीं मिला, भोलेनाथ को कथा का फल मिल गया। जैसे ही चले हैं कथा सुनकर, तो क्या विचार करते हुए जा रहे हैं भोलेनाथ मार्ग में, देखिए कि हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। वाह! जब कथा सुन के भोले बाबा जा रहे हैं तो यही सोचते जा रहे हैं, यही विचार करते जा रहे हैं कि ही विधि दर्शन हो। ये सोचते हुए जा रहे हैं कि देखो जिनकी कथा सुनी है, आज कैसे भी उन राम जी का दर्शन मुझे हो जाए। ये सोचते जा रहे हैं कि जिनकी कथा सुन के आ रहा हूं, एक बार वो रघुनाथ मेरी आंखों के सामने आ जाए। और ध्यान रखना, कथा का सबसे बड़ा फल ही यही है। कथा सुन के जा रहे हो पर दुनिया को देखने की इच्छा मन में उठ रही है, तो समझना तुमने कथा नहीं सुनी। और कथा सुनकर जा रहे हो, राम जी के दर्शन की इच्छा मन में उठ रही है, तो समझना आप वास्तव में कथा सुन के जा रहे हो। यदि राम दर्शन की इच्छा उठ रही है, सोचना फिर तुमने कथा सुनी है। कथा का फल भगवत दर्शन ही तो है। कथा सुनकर भी उनको देखने का मन नहीं हुआ तो तुमने क्या कथा सुनी। बोले बाबा यही सोचते जा रहे हैं कि कई विधि दर्शन हो, कैसे भी एक बार राम का दर्शन मिल जाए। और प्रभु ने तुरंत कृपा भी कर दी कि तई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उस समय त्रेता युग तो था ही, और परमात्मा राम भी दशरथ के यहां लीला करने के लिए अवतार ले चुके थे। बोले बाबा कथा सुन के जा रहे थे, और उस समय क्या हो रहा था, उस समय वन में सीता जी का हरण हो